बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैंने बारहा आप लोगों को अपनी वीडियोस में बताया था कि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, फ़लान ढिमकान। तो आप लोग कमेंट करने में थोड़ी सी ना हेजिटेशन दिखाते हो, लेकिन आप लोग डीएम में या कहीं पे रीच आउट करते हो और आप लोग मैसेजेस फॉरवर्ड करते हो कि आज की यूथ ये नहीं समझती, आज की यूथ को कुछ अलग चाहिए, आज की यूथ जो ये सब कुछ चल रहा है ये उस चीज़ को अच्छा समझते हैं। तो इसलिए हमने आज की यूथ में से ही एक बंदे को इनवाइट किया है। और पहले बता दूं कि ये चीज़ बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, बहुत ही एक शॉर्ट सी डिस्कशन होगी। यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। इस चैनल पे आपको हर चीज़ बिल्कुल वो मिलेगी जो आपके अंदर है। मैं इनका आपको तारुफ करवाता चलूँ कि ये मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। तो अब इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं। वेलकम साकिब भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। जी साकिब, थोड़ा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते चले इन सबको कि आप क्या हैं और फिर वक्त क्या कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, क्या प्लान्स है आपके, कोई बता दें, ब्रीफ कर दें इन लोगों को। जी बेसिकली यूसुफ भाई, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। माशाल्लाह। और मेरी अभी इंटर की एजुकेशन कंप्लीट हो गई है और अभी बैचलर्स के लिए मैं लुक कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो अभी तो फिल वक्त मैं विजिट पे ही आया हूँ, ठीक है, जस्ट टू एंजॉय द डेज ऑन वेकेशंस। तो फिल वक्त के लिए इतना ही, कुछ ख़ास नहीं, कोई बात नहीं। मैंने जो अपने चैनल पे शुरू किया हुआ है ना सीन कि स्ट्रेट टू द टॉपिक। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे, लोग कमेंट करते हुए थोड़ा सा ना वो गुरेज करते हैं बिकॉज उनकी आईडीज ट्रेसेबल होती हैं या वो एक डिस्कशन छिड़ जाती है। और पर्सनली भी कुछ लोगों ने मेरे से पूछा है कि जो कर रहे हैं उनको करने दो, आप क्यों उनको हेट फैला रहे हो? मैं हेट नहीं फैला रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना बीइंग पाकिस्तानी, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। वही पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने भी मेरी चंद वीडियोस देखी होंगी, कुछ मैं जो टिकटॉकर्स के ऊपर बना रहा था, कुछ मैं वो फैमिली व्लॉगर्स के ऊपर बना रहा था। आप काइंडली अपना कोई छोटा सा, क्योंकि आप यूथ हो, आप पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल हो, आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं और इसके मुताबिक ये भी है कि बहुत अच्छी डिटेल्स के ऊपर आप वीडियोस बना रहे हो, स्पेशली ये यूथ को एक इंश्योर कर रहे हो कि वो किस राह पे जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और आजकल के तो व्लॉगर्स को हम लोग देख रहे हैं, बेसिकली सबसे मेन चीज़ वो ये है कि बीइंग अ यूथ हम सब डिप्रेशंस में जाते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं या लाइफस्टाइल को ऐसे लेवल पे लेके जा रहे हैं कि दूसरों के लिए इश्यूज बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अगर देखा जाए उससे कोई मायने नहीं बनते हमारे, ठीक है। जैसे कि हम लोग रजब को ले लें, ठीक है, और डकी भाई फर्स्ट ही वाज डूइंग रोस्टिंग, सो आई थिंक कि वो लोग एंजॉय करते थे जी। उसके बाद तो वो आगे व्लॉगिंग फैमिली व्लॉगिंग में आगे वो। और इसमें ये भी देखा जाए कि मैंने जहाँ पे भी आजकल सोशल मीडिया पे सर्च आउट किया है तो मुझे तो यही चीज़ पे ही क्रिटिसाइज मिल रहा है कि लोगों ने उनको इसी चीज़ पे ब्लेम करना शुरू कर दिया है कि वो फैमिली व्लॉगिंग क्यों करते हैं। जहाँ पे साकिब क्रिटिसिज्म है, वहाँ पे एक और चीज़ भी है, भूलो मत कि जो हमारे थोड़े बहुत यंगस्टर्स हैं वो इस चीज़ को एडमायर कर रहे हैं। वो एडमायर पता है किस चीज़ को कर रहे हैं? वो एडमायर इनकी डार्क रियलिटी को कर रहे हैं कि जो कि इन टर्म्स ऑफ पैसा ये लोग दिखा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग सेटल हो चुके हैं, हम लोग ये। आप उस चीज़ को कैसे समझते हो? अगर एक लड़का इनको फॉलो कर रहा है तो आगे सोच सकते हो ना कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होने वाला है, कि वो भी अपनी माँ बहनों को लेके इसी प्लेटफॉर्म पे उतरेगा। श्योर भाई, ऐसे है बिल्कुल। और फिल वक्त के लिए हर किसी को अगर हम लोग सर्च आउट करते हैं ना तो वो उसकी एक हार्श रियलिटी यही है कि वो चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से फेमस हो जाए। हम लोग उनको भी अपने कैमरे के सामने लाएं, उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएं, जो कि हमारा इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल सही। सो आई थिंक सो हम लोग भी एक मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल। तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को फैमिलीज के ऊपर अगर लोग कहते हैं कि ये सब एक बोल्ड सोच है या फिर एक ऐसे ही इंसान सोच रहा है कि ये गलत है या ये है, ये आई थिंक सो कि अगर इस्लाम उसको ज़्यादा अच्छा डिस्क्राइब करता है तो हम लोग उसको ही लेके चलें। बेशक। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, वो
उसकी आइडेंटिटी ही ये है। मतलब बैक इन दोज डेज व्हाट आई रिमेम्बर, हमें सिखाया जाता था स्कूल में कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। Sure. तो अगर आज एज इन 2025 में देखूं तो क्या जो पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं या जो हो रहा है, क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह है? नहीं। सिर्फ एक कलमा पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ मायने रखती है कि मेरा जो बेटा है अभी बहुत छोटा है, वो बड़ा होके क्या करेगा, क्योंकि जब तक वो बड़ा होगा ये चीज़ें तो 100x तक जा पहुंचेंगी। बिल्कुल। तो मतलब मुझे ये देखना है कि वो क्या करेगा। तो अगर हर माँ बाप अपने बच्चों पे सिर्फ इतना ही सी तवज्जो दें कि मतलब वो कर क्या रहे हैं, वो करने क्या वाले हैं और मतलब क्या कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये वाला जो है ना, ये वाला सीन बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा हमारी सोच से, हमारी जिंदगियों से। लेकिन ये हो नहीं पा रहा। आप इसके ऊपर क्या कहते हो कि मतलब अब अगर इस चीज़ को ख़त्म करना है या इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना, इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना ही नहीं चाहिए, तो आप इस चीज़ के बारे में क्या मैसेज देते हो आजकल के नए लोगों को कि मतलब वो किस चीज़ की तरफ अपना फोकस रखें? बेसिकली यूसुफ भाई, मैंने टाइम जब स्पेंड किया ना पाकिस्तान में, ओके। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स इस तरह के भी हैं कि वो इस चीज़ को लेके ना बहुत सीरियस है कि यार एक व्लॉगिंग चैनल बनाते हैं, समथिंग दैट्स गुड, ठीक है। आप एक चीज़ को सर्च आउट करने जा रहे हो बाहर या उसके लिए उनको एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, दैट्स गुड। और इवन के पाकिस्तान के लिए आप बेसिकली अगर आप बता रहे हो अपनी कंट्री के बारे में कुछ अच्छा इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दैट्स गुड। बट टू द पॉइंट अगर हम लोग बात पे जाएं, जो आपकी बात के मुताबिक है कि ये लोग मतलब इन्होंने तो बिल्कुल ही माइंडसेट चेंज कर दिया लोग, ठीक है। अब जैसे कि आप बात कर रहे हो अपने बेटे की, जब वो ग्रो होगा स्टेज में तो डेफिनेटली सी बात है वो भी यही सोच लेके ही ग्रो करेगा कि मैं इस तरह से व्लॉगिंग करूंगा, इस तरह से फैमिली को लेके आऊंगा तो फिर ही मैं फेमस हो सकता हूँ। आई थिंक सो उसके अलावा भी तरीके हैं फेमस होने के, और मेन द पॉइंट हम लोगों को फेमस होने का तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम लोगों को तो ये चाहिए कि हम लोग ग्रो करें, अपनी फैमिली को लिए स्ट्रगल्स करें और उनको एक अच्छा फ्यूचर दें और खुद भी एक अच्छा फ्यूचर एंजॉय करें। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ कि मतलब फैमिलीज डिस्प्ले करने के लिए नहीं, ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया ना, ये इन्होंने बहुत गलत क्रिएट किया। अब इसी से जो है ना, मतलब वो एक चीज़ आ जाती है जो इंसानी फितरत है कि मतलब लोग ना मतलब पता नहीं किस चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं कि उनकी सोच बहुत छोटी होती जा रही है। वो इन लोगों को एडमायर करते हैं कि मतलब पैसा है तो इन लोगों के पास, हर चीज़ है तो इन लोगों के पास, जबकि मैं बारहा बोलता हूँ कि आज भी दुनिया में सबसे अमीर तरीन इंसान एक बिजनेसमैन है। बिल्कुल। ना कि एक फिल्म स्टार, ना कि एक व्लॉगर, ना कि पाकिस्तान में भी, छोड़ दो दुनिया की बात, पाकिस्तान में भी आज की तारीख में सबसे पॉपुलर चैनल जो है ना वो फूड का है, ना कि एक व्लॉगर का। ठीक है, इन लोगों के पास पैसा होगा, लेकिन आप उस चीज़ को जज नहीं कर सकते कि इन लोगों के पास पैसा है किस चीज़ का। सही। वो जो डार्क रियलिटी है वो बहुत पीछे है, क्योंकि यूट्यूब से इतना पैसा कमाना इजी नहीं है। बिल्कुल। इन लोगों के पीछे क्या है, कौन है, मतलब वो एक ना एक दिन तो एक्सपोज होगा। लेकिन जब आप इस फील्ड में आते हो तो आपको पता चल जाता है कि मतलब हाँ, क्योंकि जब अब लोग आपको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं ना, कैन यू डू दैट और कैन यू डू दिस, तो आपको उन चीज़ों का पता चल जाता है। वही दूर के जो ढोल है ना वो सुहाने, यही हमारे आजकल के जो बच्चे हैं ना वो समझ नहीं पा रहे। उनको भी सिर्फ व्लॉगिंग करनी है। मैं आपको बताता हूँ साकिब, मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ एक बंदे के ऊपर, वो एक अजीब सी चीज़ क्लेम कर रहा है। तुम देखो सिर्फ ये मुआशरा कैसे खाता जा रहा है। मतलब ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, मुझे बार बार इनके बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता, मतलब ठीक है, लेकिन देखो मुआशरा कैसे खा रहा है। वो बंदा वो भी फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, अब उसने एक नई चीज़ ईजाद कर दी अपनी तरफ से और वो इनको ट्रोल कर रहा है। कैसे ट्रोल कर रहा है कि देखो हम अपनी फैमिली लाए हैं ना, तो हमारी अम्मी ने, हमारी बहनों ने देखें हिजाब किया हुआ है, नकाब किया हुआ है, ला तो तू भी रहा है। आज तू हिजाब में ला रहा है, फिर तू नकाब उतरवाएगा, फिर तू हिजाब उतरवाएगा। ये सिर्फ पैसे की गेम है। बिल्कुल। तू ला ही क्यों रहा है? ये मुआशरा ऐसे खा रहा है। बिल्कुल भाई। तो मतलब मेरा सिर्फ आपको बुलाने का मकसद ये था कि मतलब आप इनके बारे में कैसे सोचते हो, बिकॉज क्या जो मैं कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। कुछ लोग व्लॉगर्स भी नहीं है, हट जाओ व्लॉगर्स से, अब हट जाओ,
ठीक हो गया। अब अपने जहन में सिर्फ एक चीज डालो, एक करेक्टर है हमारे कराची का, शायद आपको पता होगा, वो 3, 2, 1 पिल्ले ठीक है, वो हमारा एक करेक्टर है। आप क्या कहते हो उस करेक्टर के बारे में? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे पास मुझे बोलने के लिए बोलोगे मैं घंटा बोलता ही रहूंगा उसके बारे में। मुझे वो, मैंने इतना उस बंदे को देख लिया और अब मैंने ब्लॉक कर दिया उसको ताकि मेरे पास आए ना। क्या कहना चाहोगे उस बंदे के बारे में? बिल्कुल भाई, इवन के मैं भी एक दफ़ा स्क्रॉल कर रहा था, मैंने भी जब उसको देखा ना तो मैं खुद भी एक चीज़ पे सोच में पड़ गया कि इस तरह के भी लोग लाइक क्या करना चाहते हो तुम लोग, या क्या कहना चाहते हो? ठीक है, आप क्या आगे के जो फ्यूचर है, जनरेशन्स हैं, ठीक है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि यार हम लोग ये सब करते रहे? इवन टू के मैं समझता हूँ कि उनकी फैमिली क्या सोचती होगी, ठीक है, मतलब कि उनका आना जाना बाहर है या क्या, कैसे लोग सारे उसको एडमिट कर लेते हैं कि ये भी एक रियलिटी है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। खुदा ना खास्ता, जैसे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जैसी लाइफ जी रहे हैं साकिब जी, अगर हमसे कोई गलती हो जाए और मतलब किसी को पता चल जाए, मेरे लिए उस बंदे को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमारी गलतियां इस जॉनरा में भी नहीं आती, इस सेक्शन में भी नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाए, मेरे लिए उस बंदे को फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं मतलब अगर फेस करना भी पड़े तो बहुत नर्वस होते हैं और मुंह के ऊपर होता है कि यार एक दफा माफ कर दे, आई एम सो सॉरी ब्रदर, बाय मिस्टेक इट हैपेंड। तो ये लोग कैसे पाकिस्तान में घूमते होंगे यार? अपने एरिया में ये लोग कैसे घूमते होंगे? आपको तो वहाँ का एक्सपीरियंस है। अच्छा भाई, इसके लिए ना मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मतलब इतना, अगर आप एक जगह पे ना फॉर एग्जांपल किसी को, अपनी फैमिली को भी रखते हो ना, कुछ तो लोग इस तरह से हैं कि इनको कुछ ज़्यादा ही हाइप दे देते हैं कि वो मतलब कि वो कुछ जो कुछ कहेंगे वो ही कुछ है। ठीक है, आई थिंक सो फैमिली से फार कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इन लोगों को हम लोग ही अप्रोच करते हैं और हम लोग ही इनके लिए फाइट्स करते हैं, हम लोग ही इनको बहुत एक फैन की क्रिटिसिजम्स देते हैं कि ये ऊपर बढ़े और हमें ही जो है ना फिर उसके बाद जलीलो ख्वार करें। इवन के मैं ना टिकटॉक पे लास्ट टाइम स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे पास कुछ वीडियोस आई कि रजब की फलां के साथ फाइट होगी, रजब के वो सिक्योरिटी गार्ड ने ये कर दिया, रजब का ये हो गया, ये हो गया। मतलब आए दिन केसेस क्यों बने होते हैं केसेस? समथिंग इज देयर जिसकी बेसिस पे उनके ऊपर केसेस बनते हैं ना। बिल्कुल, पहले तो बात है हमारे पाकिस्तान में कोई एक टॉपिक चलता है तो वो चलता ही रहता है जब तक दूसरा इंट्रोड्यूस नहीं होगा। हाँ, ठीक है, तो हम लोगों का क्या होता है कि वो चल रहा है तो उसके अंदर सारे इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, उसके नाम से भी लोग फेमस हो रहे हैं। कोई लॉयर आ जाएगा, वो अपनी फेमस वो दिखाएगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। कोई दूसरा जर्नलिस्ट आ जाएगा, वो बोलेगा ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। मतलब आई थिंक सो आप लोगों को सबसे मेन चीज़ ये है कि उसको ही समझाओ यार कि ये क्या तुम करी जा रहे हो। मैं साकिब ज़्यादा नहीं वक्त लूँगा आपका, मेरे सिर्फ 2 लास्ट सवाल हैं आपसे। मतलब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप माशाल्लाह अभी आपने अपना कैरियर स्टार्ट करना है, अभी आप काम वाली साइड पे जाओगे। 2 सवाल हैं आपसे बस। मुझे सिर्फ बताओ कि क्यों आपने टिकटॉक पे या मतलब यूट्यूब पे, जैसे मतलब टिकटॉक पे आप बैठे होते हैं भाई, लाइव बैठे होते हैं, ठीक है, उनको इतनी कुछ लोग हैं, उनको मिलियंस में गिफ्टिंग हो रही होती है डेली। कभी आपको नहीं आया कि आप अपना टिकटॉक पे कैरियर बनाओ? और क्या ये चीज़ें आपको रियल लगती हैं कि नहीं लगती? भाई इसके पीछे भी कुछ डार्क रियलिटीज हैं, ओके, जिसको डिस्कस करने के लिए भी हाँ हमें भी बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। और आई थिंक सो हर ये जो भी फेमस थिंग्स है ना, इसके पीछे हमेशा डार्क रियलिटी रहेगी। ओके, क्योंकि क्यों एक बंदा जो मेहनत करता है या रोजगारी के लिए बाहर जाता है या कुछ कमा रहा है या समथिंग ही इज डूइंग, तो वो अपने लिए स्ट्रगल्स करता है, अपनी फैमिली के लिए करता है, उसके पीछे ऐसे कोई हाथ नहीं होते। अब इनकी रियलिटीज क्या है? आए दिन केसेस बनने होते हैं, आए दिन ये बाहर आ जाते हैं, आए दिन ये लोग अपनी फ्रीडम से लाइफ गुजारते हैं। और टू द पॉइंट आप जैसे पूछना चाह रहे हैं कि मतलब कि ये लाइफ पे बैठना कैसा है, इवन के मेरे साथ भी जब अभी मैं करियर की, ज़ाहिर सी बात है आपने बिल्कुल अच्छा कहा है कि स्टार्ट पॉइंट पे हूँ, तो मुझे लोगों ने यही कहा है कि यार फलाने मैनेजर से, फलाने जो है बंदे से टिकटॉक पे अच्छा बैठना है, क्योंकि उनकी पर डे की
कुछ की लाखों में, कुछ की मिलियंस में, कितनी कितनी उनकी कमाइयाँ हैं, वो डिपेंड करती है उनकी एक रियलिटी पे। ओके। ठीक है, तो बैठने से कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक सो आपका बैकग्राउंड जज हो जाएगा। ओके। आई थिंक सो आपकी फैमिली का फ्यूचर पता लग जाएगा, आपका फ्यूचर पता लग जाएगा, आप किधर से बिलोंग करते हो, आप क्या रियलिटी रखते हो अपने बारे में। लेकिन तुम्हें एक चीज लगती है साकिब के, एक बंदा है उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, ही इज टैलेंटलेस। हाँ, एक टैलेंट है उसके पास कि वो शायद गालियां अच्छी देता है। ठीक है, यही दिस इज द ओनली टैलेंट आई सॉ इट। जी जी जी। तो लोग उसको मिलियंस की गिफ्टिंग करते क्यों है, किस बेसिस पे करते हैं, और ये लोग कौन है जो अपना पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं? पॉसिबल है? अच्छा भाई, वैसे तो हम लोग एक डिस्कस करते हैं पॉइंट के जैसे कि डार्क वेब है, ठीक है, उसमें एक रेड रूम होता है। ओके। ठीक है, लोग उधर भी अपनी ख्वाहिशात के जरिए से गिफ्टिंग करते हैं, बिटकॉइंस में करते हैं। ठीक है, और लाइक वो लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग देख सके तो आई थिंक सो मैं समझ रहा हूँ, हम लोग बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो सकते हैं स्टेट मैं में। समझ रहा हूँ। अच्छा, तो अब यही लोग लाइफ पे आते हैं ना, तो ये लोगों की भी ख्वाहिश है कि अगर किसी की माँ बहन को गाली दे देंगे तो इसको ये गिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इट्स गुड, ओके, आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो, अच्छा एंटरटेनमेंट दो, किसी को अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करो। बिल्कुल। ठीक है, आप किसी की गरीब की मदद करते हो, दैट्स गुड। इवन के आप लोग अगर किसी की गरीब की मदद करते हो तो आप 100 सेल्फियां लोगे, 100 आप पिक्चर्स लोगे। मैं इस चीज की बात ठीक है, तो लाइक मुझे ये नहीं समझ आती कि वो गिफ्टिंग करके, मुझे तो पहले तो बात इतनी है कि ये लोग लाते कहाँ से इतना, वेस्ट ऑफ मनी। एग्जैक्टली। और ऐसे पर्सन पे कर रहे होते हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। आप लोग गिफ्टिंग कर रहे हो, उस बंदे को करोगे जो आपकी जनरेशन को कल लीड कर सके। देखो, एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव आप पैसा वहां पे लगाते हो जहां पे आपको रिटर्न आने का चांस हो, जहां पे आपको पता हो कि हाँ आपको पैसे रिटर्न आ जाएंगे। मुझे ये सारा एज एन ऑल ड्रामा लगता है, सॉरी। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। एक बिजनेसमैन, मतलब आप एक आम आदमी हो, आप मतलब चलो छोड़ो, आप आम आदमी भी नहीं हो, आपके शोरूम्स हैं, राइट, यू ओन अ हेल्दी बिजनेस। आप एक बंदे पे उसको गिफ्टिंग कर रहे हो जो कि आपका जानने वाला नहीं है, जो कि आपका कुछ नहीं है, मतलब आप कर क्यों रहे हो? मतलब ये जो एक चीज़ है ना, ये बहुत एनोनिमस है। मतलब मेरे लिए अभी तक मुझे इस चीज़ की जो साइकी है ना वो समझ में नहीं आई। तो छोड़ दो, बैक टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये टिकटॉकर हो गए, ये हो गए यूट्यूबर्स, कभी ये जो कुछ लोग हैं जो माशरे को इस हिसाब से इंटरनली गंदा कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं मेरी नज़र में, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ हरकतें कर रहे हैं, ये जो कि मुझे पसंद नहीं है। क्या साकिब एज एन यंग गाय, एज एन न्यू ब्लड, क्या साकिब इन लोगों में से किसी को कभी भी अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएगा? या क्या कभी साकिब इनको किसी मॉल में देख के या किसी भी जगह पे देख के पागल हो जाएगा और इनके साथ सेल्फी लेगा? भाई हम लोग ना सिर्फ यही चीज़ों के पीछे ना कि इसके साथ सेल्फी हो जाएगी तो दूसरे को लगेगा मैं इतना फेमस हूँ या मेरी इस पर्सनैलिटी के साथ इतनी अच्छी गपशप है। और पाकिस्तान की रियलिटी आई थिंक सो ये है कि आप लोग किसी को अगर बुलाते भी हो ना, फॉर एग्जांपल अपने ज़ात के लिए भी किसी को बुलाते हो ना, उसके साथ आपने सिर्फ सेल्फी बनानी है और पोस्ट कर देनी है कि मेरी फ़लाँ के साथ ये सलाम दुआ है, फ़लाँ के साथ मेरी ये सलाम दुआ है। इसके पीछे इनका कुछ भी नहीं जाता, नुकसान हमारा ही है। बिल्कुल हमें जो भी वॉच करता है, इवन टू कि मैं भी अगर किसी को वॉच करूँगा सोशल मीडिया पे तो मैं कहूँगा यार ये भी इस रियलिटी से बिलोंग करता है, मे बी इसका भी कोई कॉन्सेप्ट हो इस डार्क रियलिटी के पीछे, मे बी ये भी समथिंग इसी तरह के ही लोगों में से हो। वो कहते हैं ना कि अगर किसी का जान पहचान अगर किसी की करनी हो तो उसकी दोस्ती का अंदाजा लगाओ या उसकी दोस्ती का पता करो। तो आई थिंक सो अगर आप लोग इस तरह के दोस्त बनाओगे तो डेफिनेटली यू आर द सेम लाइक देम। तो साकिब का क्या प्रोस्पेक्टिव है कि साकिब इन लोगों को कभी मिलेगा, फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएगा कि नहीं करवाएगा? अल्लाह दूर ही रखे इन लोगों से। तो इन लोगों से आई थिंक सो मैं इन लोगों को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता कि ये लोग
इस काबिल हों कि हम लोग इनको अपनी फैमिलीज के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं, या हम लोग इनके कोई फैन फॉलोइंग्स में हम लोग, ठीक है कुछ पर्सन्स हैं जो अच्छे हैं, ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे लोग भी हैं जो कुछ अच्छा लोग काम हैं कर रहे हैं। और इवन डू के वो अच्छा वर्क भी करते हैं, गरीबों की हेल्प भी करते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करो, हिडनली और इवन के बहुत से लोग ऐसे भी हैं भाई, मैंने देखा है कि वो ये चीज़ों को ना दिखावा नहीं करते। एग्जैक्टली। तो आई थिंक सो, मैंने अभी लास्ट टाइम्स देख रहा हूँ, अगर आप कोई लंगर न्याज कर रहे हो, कोई समथिंग आप अल्लाह की राह में दे रहे हो या समथिंग, वो भी आप यार पोस्टिंग कर रहे हो। ये जो है ना, ये हम लोग मुस्लिम हैं और ये इस्लाम के बेसिक्स हैं। बेसिक्स हमें फरमाया गया है कि जब आप किसी की मदद करते हो खैरात में या सदक़े में या कुछ भी, ऐसे मदद करो कि जब आप एक हाथ से दे रहे हो ना, जब आप लोग, तो दूसरे हाथ तक को खबर ना हो। ये हमारे बेसिक्स हैं। बिल्कुल ऐसे। एक रियल बंदा वो अपनी ज़िंदगी में चाहे 1 रुपया कमाता ना, तो जब वो 50 हलाला डोनेट करता ना, तो हमें भी आज तक उसकी खबर नहीं होती। वो है एक रियल बंदा, वो है एक रियल बंदा, और मैं ऐसों को सल्यूट करता हूँ और मैं ऐसे लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज वो फेमस के भूखे नहीं है, बिल्कुल वो फेम की भूखे। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज टाइम देने के लिए, और मतलब all the best wishes for you for your future inshallah. Thank you so much. May Allah bless you my brother. और आप सब, अब आप लोगों को I don't know जवाब मिले कि नहीं। एक मासूम सा बच्चा है, एक मतलब यंग ब्लड है, आप लोगों की उम्र का ही है, वो क्या सोचता है, उसके मासूमाना से जवाब आपको सुनने को मिल गए कि मतलब वो एज इन पाकिस्तानी, एज इन मुस्लिम, वो इन लोगों को इज्जत नहीं देता। वो इन लोगों को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कभी भी नहीं करवाएगा, बिकॉज ही लव हिज फैमिली। तो आई होप द मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर अबाउट एवरीथिंग। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द अपने लोगों को देखते रहें, एक दूसरे की मदद करें, और ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।